ऑलमोस्ट 90% मेंस अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं जीते हैं। ना तो उनकी बॉडी अच्छी होती है, ना तो उनके लुक्स अच्छे होते हैं, ना तो उनका फेस अच्छा होता है और ना ही उनमें कोई कॉन्फिडेंस होता है। और ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। इमेजिन आपको एक ही लाइफ मिली है और वो एक लाइफ भी आप ऐसे ही रहकर वेस्ट कर देते हो, तो क्या फायदा होगा उस लाइफ का। यहाँ पर आप सिर्फ एवरेज ही रह गए और अपने फुल पोटेंशियल पे कभी पहुंच ही नहीं पाए। लेकिन अब आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैं आपको पूरा ग्लो अप प्लान देने वाला हूँ। 5 पॉइंट्स में आपको बताने वाला हूँ। अगर आप उन्हें फॉलो करोगे, नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपके लुक्स और आपकी पर्सनैलिटी एकदम से चेंज हो जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। तो आप रेडी हो जाओ ग्लो अप करने के लिए और अपने आप को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करने के लिए। बिकॉज ये बात तो गारंटेड है कि अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देख लेते हो तो 6 मंथ्स के अंदर आप ट्रांसफॉर्म हो ही जाओगे। अब जो सबसे पहले हमारा नंबर 1 पर आता है वो होता है माइंडसेट। देखो, बिना अच्छा माइंडसेट लिए आप कभी भी ग्लो अप नहीं कर सकते हो और अपने आप को या फिर अपनी किसी भी सिचुएशन को कभी भी इंप्रूव नहीं कर सकते हो। ये मैं आपको अपनी स्टोरी से समझाता हूँ। देखो, आज से 3 साल पहले की बात है। मैं बॉडी बनाना चाहा था और अपने लुक्स को इम्प्रूव करना चाहा था, बट मेरे अंदर एक प्रॉब्लम थी जो मुझको रोक के रखी हुई थी। वो था मेरा खुद का माइंडसेट। एंड ये बात आपको कोई भी बताने नहीं वाला है। मैं ग्लो अप की वीडियोस तो देखता था यूट्यूब पे, मैं सोचता रहता था उन चीजों के बारे में, ओवर थिंकिंग करता रहता था, बट एक्चुअल में खुद से कोई भी डिसीजन नहीं लेता था। एंड यही तो प्रॉब्लम है। आप अभी इस वीडियो को देख लो या फिर किसी भी वीडियो को देख लो या फिर बेहतर से बेहतर कुछ भी सोच के बैठ जाओ, लेकिन जब तक आप खुद से एक्शन लेना शुरू नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। आप अभी चाहो आप 6 महीने बाद भी वहीं पर रह जाओगे। एंड आपकी सिचुएशन भी अभी के टाइम पे यही चल रही होगी। आप वीडियोस देखते हो, आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो, लेकिन खुद से उठ के कुछ भी नहीं करते हो। अगर इस प्रॉब्लम में आप एक बार फंस चुके हो तो इससे निकलना बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाता है। बिकॉज मैं खुद इस प्रॉब्लम से जूझ चुका हूँ एंड मुझको पता है कि इस प्रॉब्लम से निकलना बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। सो दैट्स व्हाई सबसे पहले आपको अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो चीज नहीं करोगे, अगर आप आज से नहीं करोगे तो आप कुछ भी नहीं करने वाले। बाद में आप यही बोलते रह जाओगे कि जो चीजें बताई गई है वो काम नहीं करी। एक्चुअल में आपने खुद ही काम नहीं करा है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि जो बातें मैं बताने वाला हूँ वो काम नहीं करेगी। ये चीजें मैंने एक्सपीरियंस और खुद के ऊपर टेस्ट करके सीखी है ना, अपने ऊपर टेस्ट किया और एक्सपीरियंस किया। मैं आपको कोई भी चीज नहीं बताने वाला हूँ कभी भी, इसीलिए आप चिल रहो। जो भी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी वो खुद से एक्सपीरियंस और टेस्टेड होगी। अब जब आपको पता है कि ऐसे करना है, आपको एक्शंस लेना है और अपने माइंडसेट को ठीक करना है, उसके बाद जो आप सेकंड चीज करोगे, इसका आपको अभी तक बहुत ज्यादा इंतजार भी होगा, वो है आपका फिजिकल अपीयरेंस। देखो, अब जब आपने एक्शन लेना शुरू कर दिया और आपने ये चीजें सीख लिया है, अब आपको पहला स्टेप जो करना है वो है आपको वर्कआउट स्टार्ट करना है, वो भी कंसिस्टेंटली, रेगुलरली। आपको हफ्ते में 4-5 दिन वर्कआउट करना शुरू कर देना है और अपनी बॉडी को एकदम एस्थेटिक बनाना है। वो आप कैसे करोगे? पहली बात तो ये आ गई कि आपको रेगुलरली जिम जाना है, उसको कभी भी स्किप नहीं करना है। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि लोग 1 महीने तक जिम तो आएंगे, उसके बाद वो जिम आना ही बंद कर देंगे। इसकी वजह से कोई भी ग्रोथ होगी नहीं और आप फिर से वैसे ही बैठ जाओगे। देखो, हर एक चीज मैं आपकी बता दे रहा हूँ कि क्यों आपकी ग्रोथ नहीं होती है और कैसे आप कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको रेगुलरली वर्कआउट करना शुरू करना है। एंड उसके बाद जो सेकंड चीज आप करोगे वो है कि आप अपनी कैलोरीज को निकालोगे। तो अगर आप अपनी बॉडी को चेंज करना चाहते हो तो आपकी कैलोरीज जो होती है उसको कैलकुलेट करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले आपको काउंट करनी पड़ेगी अपनी कैलोरीज, और कैलोरीज होती है उन फूड्स में जो कि आप खाते हो रेगुलरली। जो भी आप फूड्स रोज खाते हो, जो भी घर का खाना खाते हो, उनमें भी कैलोरीज होती है। कैलोरीज को आप एक एनर्जी के रूप में देख सकते हो। जो भी आप खाना खाते हो उससे आपको एनर्जी मिलती है। जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो या फिर वॉकिंग या फिर रनिंग करते हो तो वो जो कैलोरीज होती है वो बर्न होती है। अगर इन्हीं कैलोरीज को आप कम कर दोगे और साथ में एक्सरसाइज भी करोगे तो आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। अगर आप इन्हीं कैलोरीज को बढ़ा के एक्सरसाइज भी करोगे तो आपका वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। ये कैलोरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपका वेट गेन और वेट लॉस करने में। तो अभी के टाइम पे आपको क्या करना है, आपको सिंपली अपनी कैलोरीज को निकाल लेना है। अपनी कैलोरीज को निकालने के लिए आपको पता ही होगा, आपको एक वेबसाइट पे जाना है जिसका नाम है कैलोरी कैलकुलेटर। अब यहाँ पे आके आप अपनी एज, हाइट और वेट डाल दोगे तो आपकी डेली की कैलोरीज आ जाएंगी। सिंपली इनमें से अगर आप 400 कैलोरीज को इंक्रीज करोगे तो आपका वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। अगर 400 कैलोरीज को आप कम करोगे तो आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। आप अभी खुद को देखो और आप देखो कि आपको चाहिए क्या है। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको कैलोरीज को कम करना है, अगर आपको वेट गेन करना है तो आपको कैलोरीज को बढ़ाना है। अब कैलोरीज के बाद आता है प्रोटीन। प्रोटीन को आपको अपने बॉडी वेट से डबल रखना होगा। और अभी के टाइम पर आपका बॉडी वेट है 7 kg, तो आपको प्रोटीन रखना पड़ेगा 120 ग्राम। ऐसे ही आपको अपनी कैलोरीज को और प्रोटीन को ट्रैक करना है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है, 10 चीजें करनी पड़ेंगी, हर एक चीज को कैलकुलेट करना पड़ेगा। बस सिंपली मैं आपको बताऊं, अगर आप एक टाइम अपनी कैलोरीज को कैलकुलेट करके रख लो और साथ में प्रोटीन को भी कैलकुलेट करके रख लो, वही सेम डाइट प्लान आप हर रोज फॉलो करते जाओ, एक्चुअली में बहुत ज्यादा इजी बन जाएगी। बस आपको एक बार कैलकुलेट करना है और उसको आपको हर रोज फॉलो करना है, सेम डाइट लेना है हर रोज। एंड ये चीज आती है डिसिप्लिन से। मैं शुरुआत में बताया था कि आपका माइंडसेट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अंदर इनफ डिसिप्लिन होना चाहिए कि आप हर रोज सेम फूड को खा पाओ और आप फास्ट फूड को ना खाओ और 1-2 हफ्ते में एक ही बार चीट करो फास्ट फूड से। जब इतना आप करना शुरू करोगे, अपनी डाइट को कंट्रोल में रखोगे और रेगुलरली एक्सरसाइज करोगे और छोड़ोगे नहीं, तो आप ये देखोगे कि आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो गई है। जहाँ पे बाकी लोगों की बॉडी ट्रांसफॉर्म नहीं हो रही है, आप फास्टली उस चीज को कर पा रहे हो। ये किस वजह से हो रहा है? कि आप स्टेरॉइड्स ले रहे हो, कि आपके जेनेटिक्स अच्छे हैं? नहीं, आप डिसिप्लिन दो। आप हर एक चीज में ज्यादा मेहनत कर पा रहे हो जो कि बाकी लोग नहीं कर पा रहे हैं। अब ये बॉडी वाला चैप्टर यहाँ से एंड होता है और सेकंड चीज जो आती है वो होता है आपका फेस।
देखो फेस में बेसिक चीजें जो आपको बताई होंगी कि आपको अपनी ग्रूमिंग का ध्यान रखना है, अपनी बियर्ड और अपनी हेयर स्टाइल को मेंटेन करके रखना है। जो सब हेयर स्टाइल आपके फेस के ऊपर सूट करता हो उसको आपको रखना है। कई सारे हेयर स्टाइल्स को ट्राई आउट करके देखना है। स्किन केयर रूटीन बनाना है और ऐसा नहीं सोचना कि स्किन केयर तो लौंडियों वाला काम है। अपनी स्किन की केयर करनी है आपको। आप अपनी स्किन की केयर करोगे तो आपकी स्किन जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। आप अपनी स्किन की केयर करोगे और अपनी डाइट को भी कंट्रोल रखोगे, धीरे धीरे आप देखोगे कि आपका फेस भी इंप्रूव होना शुरू हो गया है। उसके बाद कुछ चीजें आती है कि अगर आपके फेस के ऊपर फैट है, अगर आप वेट लॉस करोगे तो उससे ठीक हो जाएगा और आपकी जॉ लाइन आ जाएगी। बाकी ये बात आती है कि म्यूइंग काम करती है क्या? एक्चुअली में म्यूइंग काम ही नहीं करती है। जितने भी लोग आपको दिखते हैं ना कि उन्होंने म्यूइंग से अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की या फिर म्यूइंग से जॉ लाइन लेके आए हैं, एक्चुअली में उन लोगों ने बस वेट लॉस किया होता है। तो जॉ लाइन आपकी तभी आ पाती है जब आपके फेस पे फैट हो और वो आपने गायब कर दिया हो। मोस्टली लोग ऐसे होंगे जो कि पतले भी हैं फिर भी उनकी जॉ लाइन नहीं है। वो इस वजह से है क्योंकि हर किसी की जॉ लाइन नहीं होती है और ये चीज जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड करती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपकी आप जॉ लाइन नहीं एकदम हंटर है इसलिए तो आप अच्छे नहीं दिख सकते हो। आप बेसिक स्किन केयर करके और अपना ख्याल रख के, अपनी ग्रूमिंग का ख्याल रख के, अपनी हेयर स्टाइल का ख्याल रख के अपने आपको हर एक दिन बेहतर बना सकते हो। वो चीजें मैटर भी नहीं करती है जो आप सोचते हो। किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है कि आप काले हो या फिर आपकी हंटर आइज नहीं है। फर्क इस चीज से पड़ता है कि आप अपने आप का कितना ख्याल रखते हो, अपने आप को कितना इंप्रूव कर पाते हो। अपना एक बेसिक सा स्किन केयर रूटीन बना लो, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। 2 टाइम फेस वॉश करो और कहीं भी बाहर जाओ तो सनस्क्रीन लगा लो। फेस वॉश करने के बाद में कोई मॉइस्चराइजर लगा लो। और ये सब मुंह पे टमाटर पोत लिया तो आलू पोत लिया तो मुल्तानी मिट्टी पोत लिया, इन सब चीज़ों से होता नहीं है कुछ। एक्चुअली में जो चीज़ मैटर करती है ना वो यही मैटर करती है कि आपकी डाइट कितनी अच्छी है। आप इतना करोगे तभी आप एक्चुअली में अट्रैक्टिव बन पाओगे, वरना आप यूट्यूब पे यही देख रहे जाओगे कि गोरे कैसे होते हैं। अब फेस के बाद जो सेकंड चीज़ आती है वो होती है आपकी हेयर स्टाइल। अपनी हेयर स्टाइल के लिए मैं आपको वही बताऊंगा जो कि मैंने खुद से किया है। मैंने पिछले 5-6 साल से कई सारी हेयर स्टाइल्स को ट्राई आउट करके देखा है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो बस का दो, चाहे वो जो साइड से फेड करवा लेते हैं वो, चाहे तो बड़े बाल हो। एंड ये वाला हेयर स्टाइल जो है बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है मुझ पे। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हो गया हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला हेयर स्टाइल जो है मेरे ऊपर सूट करता है। ऐसे कोई हेयर स्टाइल होगा वो आपके ऊपर सूट करेगा, वो आपके फेस को और ज्यादा बेहतर दिखाएगा। जैसे आप अपनी स्किन की केयर कर रहे हो वैसे आपको अपने हेयर्स की भी केयर करनी है। बाकी चीजें जो आपकी डाइट है वो खुद ही कर देगी। एंड उसके बाद अगर आपको बियर्ड आती है तो रखो वरना हटा दो। वो जो हल्की हल्की बियर्ड आती है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। जैसे मुझे अभी नहीं आती तो मैंने हटा के रखी है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने बियर्ड हटा दी तो आप गे हो जाओगे। इसका मतलब है आप एक्चुअली में अपनी केयर करते हो। ग्रूमिंग से मेरा मतलब ये है कि आपको छोटी छोटी चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है जो कि बाकी लोग नहीं कर पाते हैं। सिंपल सी बात है कि अगर वो चीजें करोगे जो कि बाकी लोग करते हैं तो बाकी लोगों की तरह ही रह जाओगे। इसलिए आपको वो चीजें करनी पड़ेंगी जो कि बाकी लोग नहीं कर पाते हैं। आपको दिन में 2 टाइम ब्रश करना है, अपनी हेयर्स की बहुत ज़्यादा केयर करना है, स्किन की बहुत ज़्यादा केयर करना है। इसको ऐसा कंसीडर किया जाता है यहाँ पे कि स्किन की केयर तो लड़कियाँ ही करती है एंड एक्चुअली में आप फायदे में हो। बिकॉज बाकी लोगों को तो ऐसा लगता है ना कि हेयर्स की केयर, स्किन की केयर जो करता है वो तो गे होता है, इसलिए कोई भी ये चीज़ें नहीं करता है। अगर आप ये चीजें करोगे तो आप एक्चुअली में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाओगे। पूरी बात को एक पॉइंट में समझाएं तो ये होता है कि छोटी छोटी चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखो। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो होती है आपकी ड्रेसिंग। इस चीज पे अगर आपने फोकस कर लिया ना तो ये चीज आपके अपीयरेंस को एकदम बदल के रख सकती है। अगर आप एक्चुअली में उतने अच्छे दिखते भी नहीं होगे तो किसी को भी कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। दिन करो एक रूम है जहाँ पे 2 लोग घुसते हैं। एक बंदा है जिसका ड्रेसिंग सेंस बहुत ज्यादा अच्छा है एंड जो दूसरा बंदा है वो लाल पीला रिप जीन्स कुछ भी पहन के आ जाता है। जो एक्चुअली में फर्स्ट वाला बंदा होगा ना लोग उसकी रिस्पेक्ट ज्यादा करेंगे, उससे लड़कियां भी ज्यादा अट्रैक्ट होंगी एंड एक्चुअली में वैल्यू उसकी ज्यादा होगी। एंड ड्रेसिंग सेंस इंप्रूव करना ना बहुत ज्यादा हार्ड होता है लोगों के लिए, जबकि एक्चुअली में ये चीज हार्ड है नहीं। आप अपने अराउंड कितने लोग को देखते होगे इनका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होता होगा। कोई कुछ भी लाल पीला है तो बिना मैचिंग का कोई कुछ भी पहन लेता है। एंड यही चीज़ तो मैंने बोली, इसी चीज़ का फायदा भी उठा सकते हो कि लोग अपना ख्याल नहीं रखते हैं, अपनी चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं रखते हैं, अपने आप को एक्चुअली में उतना बेहतर नहीं दिखा पाते हैं। ये आदत आपको अपने अंदर डालनी पड़ेगी। ये पहले दिन से आप नहीं कर पाओगे। आपको आदत अपने अंदर डालनी पड़ेगी अपने आप को बेहतर दिखाने की और अपने आप को बेहतर समझने की। उन्हीं कलर्स को प्रेफर करो जो कि आपके ऊपर सूट करते हैं। मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस की है कि जिस दिन मैं अच्छे से ड्रेस किया रहूँगा तो उस दिन बहुत ज़्यादा अच्छा जाता है। इस वजह से नहीं कि कोई मैजिक हो जाता है, इस वजह से क्योंकि उस दिन मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहता हूँ। तो ये चीज आपको अवॉइड करनी है कि आप कुछ भी पहन लेते हो या फिर कैसे भी पहन लेते हो, कहीं लाल लोवर पहन ली या फिर पीली टी शर्ट पहन ली, उसके ऊपर ये चीजें आपको अवॉइड करनी है। या तो ऑल ब्लैक रखो या फिर डार्क या एलिगेंट कलर्स रखो। ये सब चीजें आपके अंदर टाइम के साथ में आएंगी और टाइम के साथ आप सब कुछ सीखना शुरू कर दोगे। पहले दिन से आप उठ के जिम भी नहीं जा पाओगे अगर आप बिल्कुल भी अभी कुछ कर नहीं रहे हो। तो आई होप कि जो भी मैं समझा रहा हूँ आपको एकदम समझ में आ रहा होगा। अगर मैं चाहता हूँ चीजों को कॉम्प्लिकेटेड कर सकता था लेकिन फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, इसीलिए मैं आपको इजीएस्ट वे में समझा रहा हूँ। भाई अगर आप ये सब चीजें कर भी लो ना तो कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है जब आप यहाँ से फकदप हो। यहाँ से फकदप किस टाइप का? आपको लोगों से अलग होना है। आपने अपने अराउंड देखा होगा लोग किस टाइप की हरकतें करते हैं। मतलब आप जिम तो जा रहे हो लेकिन आप स्टोरी लगा रहे हो बदमाश वाली और ये सब फालतू की हरकतें कर रहे हो, इनकी कोई भी रियल में मीनिंग नहीं है। आप बैठ के रील स्क्रॉल कर रहे हो, आप 10 तरह की चीजें कर रहे हो, उनकी रियल में कोई मीनिंग ही नहीं है।
ऊपर ऊपर से खुद को अच्छा दिखाने में कोई भी बेनिफिट नहीं होता है अगर रियल में आपका दिमाग उतना काम नहीं कर पाया तो। रियल में आप उतने मैच्योर नहीं हो तो। एग्जांपल आप लड़कियों से ले सकते हो। लड़कियां खुद को भले ही अच्छा दिखा ले लेकिन उनका दिमाग घुटनों में होता है। अपने एथिक्स को, अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा इंप्रूव करके रखो। कैसे बात करते हैं लोगों के सामने और कैसे आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखते हैं। इसी से हमारा लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट आता है कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी। वो सबसे पहले जो छपरियों वाली हरकतें होती है वो बिल्कुल भी आपको करना बंद कर देना है। ये बदमाशों वाली स्टोरी लगाना और वीएन वाली एडिटिंग करना, झुक के जमीन में आंखें गड़ा के बात करना, ये सब चीजें बिल्कुल से आपको अवॉइड करनी है। ये सब चीजें आपको गे बनाती है। सही से लोगों से बात करना सीखो। बाहर निकल रहे हो तो अच्छे वे में एक्ट करो। लोगों से आई कांटेक्ट मेंटेन करके बात करो। जैसे मैं अभी तेज तेज बोल रहा हूँ ना वीडियो में, वैसे आपको लड़कियों के सामने है तो लोगों के सामने नहीं बोलना है। लोगों के सामने आपको मैच्योर एक्ट करना है। एक्ट नहीं करना है, बनना है। क्योंकि जब तक आप अपने अंदर दिमाग नहीं लेके आओगे और वर्क एथिक नहीं लेके आओगे, ना तो खुद को रिस्पेक्ट से देख पाओगे ना तो दूसरे देख पाएंगे। ग्लो अप का एक्चुअली में मतलब होता है कि आप बंदा ही उठा के चेंज कर दो। अपने आप को इतना ट्रांसफॉर्म कर दो कि कोई पहचान ही ना पाएगी तुम हो। ये सब चीजें आप तभी कर पाओगे जब आप कोई गोल्स को चेस करोगे और कोई पर्पस अपनी लाइफ के अंदर लेके आ पाओगे। एक्चुअली में मैच्योर होकर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल करना सीखोगे। बिकॉज एज अ मैन ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसके बिना आप अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे। ये चीजें मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ कि आपको एक्शन लेना शुरू करना है और अपने माइंड सेट को इम्प्रूव करना है। क्यों करना है? बिकॉज आपको अपनी लाइफ में ग्रो करना है। आप समझ रहे हैं आपको करना क्या है? आपको छपरियों वाली हरकतें छोड़ के, फालतू में बैठना छोड़ के एक्चुअली में अपने गोल्स पे फोकस करना है। तो अगर आप ये चीजें करोगे तो आप एक्चुअली में 6 मंथ्स के अंदर इंप्रूव करना शुरू कर दोगे। आप लिटरली में ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। लेकिन वो तभी होगे आप इन चीजों को फॉलो करोगे और एक्शन लेना शुरू करोगे अभी से। तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करो कि आज से मैं एक्शन लेना शुरू कर रहा हूँ। वरना आप बाद में भी यही बोलते रह जाओगे कि मेरी तो किस्मत खराब है, तो मेरी कोई चीज काम ही नहीं करी। काम कैसे नहीं करी जब आपने खुद ही काम नहीं करा? बस आप ये समझो कि आपके सामने सब चीजें लाके रख दी गई है। आपको कैसे पता है आपको करना है, तो वो चीजें आप करना शुरू करो। और आपको एक्चुअली में उन चीजों को बस करना है। बिकॉज हर कोई आपको रास्ता ही दिखा सकता है, उस रास्ते पे आपको खुद ही चलना होगा। अगर आप चलोगे ही नहीं तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो अपनी लाइफ से। बिकॉज चलना आपको खुद ही होगा। कोई आपका हाथ पकड़ के, आपकी उंगली पकड़ के आपको पीजी वाले बच्चों की तरह चलाएगा नहीं अब। सो आई होप कि मैंने जो भी समझा आप समझ गए होगे। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं। हाई फाइव।